डॉक्टर खरबंदा, सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि लोग रात में सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। खासकर उन लोगों में मिलते हैं जो हार्ट के मरीज होते हैं या जो ब्रेन के मरीज होते हैं। देखिए, हार्ट का सबसे पहला सिम्टम है ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, सांस उखड़ना या सांस फूलना जब आप एक्सर्ट करते हैं। जितने भी हार्ट अटैक्स हैं उनकी जो इंसिडेंस है 20 से 30% बढ़ जाती है सर्दी में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि लोग रात में सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। मतलब कहने का ये है कि कब वो भगवान के पास चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बड़े ऐसे मामले देखने को भी मिलते हैं, और खासकर उन लोगों में मिलते हैं जो हार्ट के मरीज होते हैं या जो ब्रेन के मरीज होते हैं। बेसिकली जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है, जिनकी धमनियां और उसमें क्लॉगिंग होती है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत हाई होता है, उसकी वजह से उनकी ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है। तो सर्दियों में क्या होता है, जब रात को टेम्परेचर 0 के आसपास, 2 के आसपास, 4 के आसपास आता है, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से खून का दौरा और कम हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता और बॉडी रेस्टिंग मोड में होती है। तो हार्ट के मसल्स को डिजायर्ड सप्लाई नहीं मिल पाती, वो उनको ही खून नहीं मिलता, तो वो इसलिए रात को साइलेंट या हार्ट अटैक जो आता है वो आने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा होता है। और रात को क्योंकि वो नींद में बहुत ज्यादा पता भी नहीं लगता, और अगर आवाज कहीं और इतनी सीवियर अटैक आता है कि वो बुला नहीं पाते अपने अटेंडेंट किसी को, घर वालों को, इसलिए इस हालत में बिल्कुल सर्कुलेशन कम होने की वजह से, खून की नाड़ियां कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से, ये है कारण। और देखिए, सर्दियों में इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सुबह आप उठे के सैर पे मत जाइए, क्योंकि सुबह टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन सैर बंद भी मत कीजिए। तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सबको यह चाहिए कि दोपहर को जब धूप निकल आए खाने से पहले, तब वो सैर को जाएं, क्योंकि अगर सैर कम कर देंगे तो भी मुश्किल है। अगर ब्लड प्रेशर देखिए वैसे भी हाई हो जाता है थोड़ा सा, गर्मियों से सर्दियों में हर जितने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जितने डायबिटीज के मरीज हैं, जितने हार्ट के मरीज हैं, उन सबका ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए या तो दवाएं बढ़ाएं, या डाइट देखें, या फिर सैर थोड़ी बढ़ाएं। ये तीनों एफर्ट कर लेने चाहिए। दवाई को ना बढ़ाना पड़े, इसके लिए हमें खाने की चीजों में, खाने में मैं बार बार यही कहता हूं, सर्दियों में पाचन और शक्ति कम हो जाती है। एक हम पानी लोग कम पीते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। लोग अमूमन सर्दी आते ही प्यास लगती नहीं है और पानी पीते नहीं है। हालांकि शरीर को पानी उतना ही चाहिए जितना गर्मियों में चाहिए, उतना ही सर्दियों में चाहिए। हाँ, पसीने से जो पानी लॉस हो जाता है वो आप कम कर सकते हो। आप 4 की बजाय 2.5 लीटर पी सकते हो, 2 लीटर, लेकिन 2, 2.5, 3 लीटर तो फिर भी पीना है, जो कि हम लोग नहीं पी पाते हैं। तो आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त था। ये सारा कुछ हार्ट के मरीजों का, और जो यंगस्टर्स भी आजकल आपने देखा होगा, कई लोग जिम में एक्सरसाइज करते हुए एकदम से गिर जाते हैं। तो ये जितने भी लोगों को अंडरलाइंग डिजीज है, इसीलिए 30 की उम्र के बाद आपका एनुअल चेकअप होना जरूरी है। वर्ष में एक बार अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाइए। अपना सारा कुछ लोग ब्लड टेस्ट तो करा लेते हैं, लैब से पैकेज ले लेते हैं। ये मैंने देखा एक नया फैशन आ गया है, पैकेज ले लेते हैं, महंगा पैकेज ले लेते हैं बड़ी बड़ी लैब्स का। हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है फिजिशियन से बातचीत करने की, फिजिशियन से अपने सिम्टम्स डिस्कस करके जो उसको लगे वो 1 या 2 या 3 जो भी जरूरी है वो टेस्ट करवाएं। ये तरीका होना चाहिए, और शायद पैसे भी कम लगे, फिजिशियन की फीस लगे और 2-4 जो वो टेस्ट आपको जरूरी समझे वो करवाएं। ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। जी वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, जिस वक्त साइलेंट हार्ट अटैक आता है उससे पहले की सिचुएशन क्या होती है?
देखो मैडम, ऐसा है, कोई अलार्म देके नहीं आती हैं ऐसी चीजें, लेकिन अंडरलाइंग डिजीज रहता है, अंडरलाइंग डिजीज रहता है। अगर आप वो उसकी जानकारी नहीं है तो ये, तभी मैं कह रहा हूं इसमें स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीनिंग पहले होती थी 40 की उम्र के बाद, अब तो मैं कहता हूं 20 की उम्र में, क्या 15 की उम्र में स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। देखिए, एवरी 5 ईयर्स, चाहे आपकी कोई एज है, बचपन में बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बचपन, और देखिए हमारी जो, जब हमने पढ़ाई की थी या हमने पढ़ाया, तो हमने ये बोला कि चिल्ड्रन के पफ आते हैं और हाथ में अगर बीपी चेक नहीं होता तो टांग में करना है। ये सब हमें पढ़ाया जाता है, पीडियाट्रिक्स में हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शायद ही कभी किसी ने सुना हो कि कोई बच्चों का डॉक्टर बच्चे का बीपी चेक करता है। तो ये प्रावधान ही नहीं है, ये ऐसा है ही नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपको कोई बच्चा, देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे उसकी उम्र 15 साल है, आजकल के सबरान जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे 80-100 किलो के हैं, 15 किलो, चाहे वो 14 साल का है, अगर वो 100 साल का 100 किलो वजन है, तो बताइए उसको हम, हमारी जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां हैं वो सारी, उनकी जो मिकदार है वो पर बॉडी केजी वेट के हिसाब से दी जाती है। अगर वो 100 किलो का है तो पैरासीटामोल 500 तो उसको काम ही नहीं करेगी, 600 भी कम पड़ जाएगी, 650 जो आम आजकल, पहले 500 थी अब 650 हो गई है, तो 650 का भी अगला वर्जन ढूंढना पड़ेगा। तो ये एज मैटर नहीं करती है, कंडीशन, हेल्थ की कंडीशन मैटर करती है। तो स्क्रीनिंग मेरे ख्याल से तो 15 में स्टार्ट हो जाए, 15 में हो जाए, फिर 20 में हो जाए, फिर 22 में हो जाए, फिर 24 में हो जाए। सो 20 से 30 एवरी 2 ईयर्स, और 30 प्लस तो एवरी ईयर। आजकल जो हालात हैं, जो लाइफस्टाइल है हमारा, उसको देखते हुए, क्योंकि देखिए खान पान, वंदना जी मैं बार बार समझाता हूं, 70 और 30 का फार्मूला काम करता है। 70% जो हम खाते हैं हमारी सेहत वैसी है, 30% एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो 30% उसकी वजह से बिगड़ती है। 70% बीमारियां हमें खान पान की वजह से लगती हैं। दूध, चीनी, गेहूं और चावल, अगर आप इन चारों को छोड़ दें और इनके पदार्थ छोड़ दें तो 90% बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। डॉक्टर खरबंदा, क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? हार्ट अटैक हो ही ना, ऐसे में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको अंडरलाइंग डिजीज है तो उसमें प्रिवेंशन की दवाइयां हैं, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्राइट और सॉर्बिट्रेट ऐसी दवाइयां हैं, या फिर परमानेंट आपको ब्लड प्रेशर की या बीटा ब्लॉकर्स पे डाला जाता है, अंग्रेजी दवाइयां, वो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं, वो आप लेते रहें। अगर आपको अंडरलाइंग डिजीज है, कई बार स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, अगर स्ट्रक्चर चेंज आ चुका है, आपका हार्ट का चैम्बर बड़ा हो चुका है तो काम नहीं करेगा। अगर एक अटैक आ चुका है तो आपको अपनी दवाइयां तो लेते रहना है, लेकिन दवाइयों के साथ साथ आप बाकी हार्ट बचा सकते हैं, बाकी सारी बीमारी अपनी रिवर्स कर सकते हैं, आगे फर्दर ना डिजीज आए और आए भी तो रिवर्स हो जाए। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। तो खाना पीना, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, व्हीट, राइस, शुगर और मिल्क, ये चारों और इनके सारे प्रोडक्ट्स ये हमने बंद करने हैं। इसकी बजाय हम 2 दिन बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में हम आने वाले हैं, और कल हरियाणा के विधानसभा में हरियाणा के कृषि और खाद्य मंत्री की ओर से, दलाल जी की ओर से, और विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी की ओर से भोज आयोजन हुआ था। वहां हम सब खेती विरासत मिशन की ओर से गए थे, और ये खेती विरासत मिशन का ही कार्यक्रम था। और राम बाबू हैदराबाद से स्पेशली आए थे बनाने के लिए, और वो एमटेक हैं और बातें मिलेट्स, और वो मेडिटेशन, वो कहते हैं किचन मेरी मेडिटेशन है। और उन्होंने मिलेट्स के सारे पकवान बनाए, वेलकम ड्रिंक से लेके डेजर्ट तक सब कुछ मिलेट्स का था। रागी का हलवा था, फॉक्सटेल की खीर थी, प्रोबायोटिक राइस थे फॉक्सटेल के, और कोडो के पकौड़े थे, सब कुछ मिलेट्स का। अगर हम ऐसा खाना खाएं तो बीमारी आपके पास आ ही नहीं सकती। ये हमारा मूल अनाज है। आज से 70 साल पहले हम सब यही खाते थे, जो आज हम अपने जानवरों को खिला रहे हैं। तो मोटा अनाज खाइए, स्वस्थ रहिए, और 30% आप अपनी सैर कीजिए। सैर करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें या जॉगिंग करें, ये आपकी श्रद्धा है, जो आप कर सकते हैं आसानी से, मौसम को बचाते हुए। सर्दी में न जाएं, आप थोड़ी धूप आ जाए तब जाएं।
डॉक्टर खरबंदा, अक्सर कहा जाता है कि जिनको हार्ट अटैक होता है उनको ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आपका कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा। अगर आपको एंजाइना है, एंजाइना मींस एंजाइना कब होता है? देखिए, हार्ट का सबसे पहला सिम्टम है ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, सांस उखड़ना या सांस फूलना जब आप एक्सर्ट करते हैं, तो ये हार्ट का पहला सिम्टम है। अगर आपको सीढ़ियां, आप एक नॉर्मल इंसान के साथ सीढ़ियां चढ़िए, 3 मंजिल चढ़ने के बाद अगर आपका सांस ऐसे फूल जाता है और दूसरे आदमी का नहीं फूलता, आपका टीएमटी टेस्ट के बराबर है, आपको पता लग गया भी आपको हार्ट की डिजीज है। लेकिन उस कंडीशन में भी आप दवाओं के सहारे से आप सैर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एंजाइना है तो एंजाइना में बिना किसी कारण के आपको सांस फूलता है, बैठे बैठे भी सांस फूलता है, उस केस में सैर मना हो जाती है। तो ये आपका कार्डियोलॉजिस्ट या आपका फिजिशियन आपको बता देगा। आप सैर, अगर आपने आज तक सैर नहीं की है तो पहले अपने फिजिशियन से पूछिए और फिर शुरू कीजिए। कितनी देर तक सैर करनी चाहिए? मैडम, थंब रूल तो ये कहता है 60 मिनट रोज, खाना खाने से पहले 120 कदम पर मिनट, ये स्पीड होनी चाहिए। लेकिन पहले ही दिन ये सब नहीं अचीव कर सकते। आप शुरुआत करें, स्पोर्ट्स शूज पहन के सैर करें, वॉकिंग शूज पहन के सैर करें और खाने से पहले करें और तेज चलें, जब जितना आप तेज चल सकते हैं। हाँ, एंजाइना के मरीजों ने तेज नहीं कहा, चलना ही नहीं है। और एंजाइना के मरीजों को यह सलाह है, अगर उनको सांस फूलता है तो सड़क के किनारे बैठ जाएं। ये ना सोचें कि वो सामने मेरा घर है, मैं घर जाके रेस्ट करूंगी। नो, आप जहां आपका सांस फूला है वहीं रेस्ट कीजिए, अपनी दवाई जीभ के नीचे डालिए, ठीक होइए और फिर जाइए। ये वर्ड ऑफ कॉशन है हार्ट के मरीजों के लिए। सर्दियों में बच के रहिए। आप जितने भी हार्ट अटैक्स हैं उनकी जो इंसिडेंस है 20 से 30% बढ़ जाती है सर्दियों में। तो सर्दियों में एहतियात की जरूरत है और अपने आप को गर्म रखें। एक लेयर फालतू पहने, बच्चे और बूढ़े, जितने मैंने या आपने कपड़े पहने हैं, बच्चों और बूढ़ों को एक लेयर उससे ज्यादा पहननी है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमें ये बताइए कि जिनको हार्ट अटैक हो जाए उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और जिनको हार्ट अटैक हो ही ना उन्हें भी पहले से क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल है। वो जमाना गया जब ये कहा जाता था कि पहले हार्ट अटैक में मर गए, नहीं तो दूसरे में, नहीं तो तीसरे में तो बचोगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, अटैक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आप ईयरली या रेगुलर स्क्रीनिंग करा लेंगे तो अटैक की नौबत नहीं आएगी। सो बात वहीं आ गई जो मैंने पहले कहा था कि स्क्रीनिंग, एज को छोड़िए, आप एडल्ट होते ही साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार फिजिशियन से मिलना है, जो कि सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री है। और अगर प्राइवेट अस्पताल भी जाते हैं तो 500 से 1000 रुपए की कंसल्टेशन है। मैं कहता हूं जरूर वो दें, तभी बात बनेगी। आप फिजिशियन से पूरा आधा घंटा लगा के अपनी सेहत की एक एक चीज के बारे में बात कीजिए। उसके बाद वो जो जो टेस्ट बताते हैं वो कीजिए। अगर आपको अंडरलाइंग डिजीज है, कोई हार्ट में छेद है, कोई हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम है, आपकी पल्स बढ़ जाती है एकदम से, कोई इलेक्ट्रिकल इशू है, जो भी इश्यूज हैं, सब हर चीज की दवाइयां मौजूद हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल इशू है तो उसका एब्लेशन से इलाज भी हो जाता है। हर चीज का भी इतने रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं और अच्छे कैथेटराइजेशन, एब्लेशन के इलाज, नई नई मशीनें आ गई हैं। इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, हमें चाहिए कि उसका फायदा उठाएं। तो एक कंबाइंड अप्रोच रखें आप, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, सारे मिलके अंडर वन रूफ ट्रीटमेंट करें तो बिल्कुल इससे बचाव हो सकता है। और सबसे पहला आपका आपके खुद का डिसीजन ये हो कि बाकी मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूं, तो 100% ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, जो हार्ट पेशेंट हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, या जिनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल नमक की मात्रा कम से कम रखें। ये एक चुटकी छोटी, जिसमें 2 ग्राम नमक आता है, ये 24 घंटे में आपने खाना है। तो कहने का ये मतलब है आपकी सिर्फ दाल या सब्जी में नमक होना चाहिए और कहीं नमक नहीं होना चाहिए। सलाद में भी नमक ना रखें। और देखिए, सुबह खूब सारे स्प्राउट्स खाएं, काले चने के, मूंग साबुत के और मेथी के। इन तीनों को 24 घंटे पानी में भिगो दीजिए, 24 घंटे गीले कपड़े में बांध दीजिए, अंकुर वाले, धागे वाले ये बन जाएंगे
और नाश्ते में आप टमाटर प्याज धनिया डाल के खूब बढ़िया इसका चाट बनाइए और खा जाइए, नमक नहीं डालेंगे। ये सुबह का ब्रेकफास्ट है, साथ में फ्रेश जूस ले सकते हैं, साथ में सूप ले सकते हैं, साथ में हर्बल टी ले सकते हैं। ये आपका सुबह का नाश्ता है। दोपहर को प्लेट भर के सलाद की खानी है, मौसमी हरे पत्तों वाली, खूब सारा सलाद खाइए। उसके बाद दाल सब्जी जितनी मर्जी खाइए, रोटी हो सके तो न खाएं, अगर खाएं तो मिलेट्स की 5 मिलेट्स, 5 श्री धान्य मिलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका आटा तैयार करके उसकी रोटी हल्की सी खा सकते हैं, या उसको पुलाव के रूप में ले सकते हैं। अगर उसको आप फर्मेंटेड अम्बली बना लें तो वो सोने पे सुहागा है। ये लंच हो गया आपका। शाम की चाय फिर से हर्बल टी, साथ में कुछ मिलेट्स के स्नैक्स ले सकते हैं। बिल्कुल आजकल बने बनाए बिस्किट मौजूद हैं हर मिलेट के। कोडो के बिस्किट ले सकते हैं, रागी के ले सकते हैं, किसी भी मिलेट के आप फॉक्सटेल के ले सकते हैं, कंगनी के ले सकते हैं, सभी के आप बिस्किट्स या कुछ नमकीन ले सकते हैं। पफ मिलते हैं मिलेट्स के, वो ले सकते हैं बड़ी आसानी से। और रात को कोशिश करें 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, और रात का डाइट लाइट होनी चाहिए। सब्जियों का सूप ले लें 2 बाउल भर के, आजकल सर्दियां हैं, 2 बाउल भर के सूप ले लें। साथ में जो सब्जियां हैं वो भी स्टीम्ड खा सकते हैं। अगर बहुत भूख लगती है, दाल सब्जियों की 2-3 कटोरियां ले। दाल ना खाएं रात को, सब्जियां खाएं, दाल हैवी आएगी रात को, तो सब्जियां की 2-3 कटोरियां ले लें, वो बेस्ट है। ये आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर इस डाइट पे आप रहेंगे, बिल्कुल हार्ट अटैक आपसे मीलों दूर रहेगा। कौन से फल खाने चाहिए? मौसमी ताजे फल, कोल्ड स्टोरेज के फल नहीं खाएंगे, इंपोर्टेड फल नहीं खाएंगे। जो आपके शहर के आसपास जो सबसे सस्ते फल हैं वो खाइए। जो ज्यादा होगा वो सस्ता होगा, जो सीजन का होगा वो सस्ता होगा। गर्मियों में आम मिलता है तो आम उसका राजा है। तो मौसम के हिसाब से उसमें तत्व होते हैं। जिन तत्वों की हमें जरूरत है, ईश्वर उस चीज को उसी दिन बनाता है। अगर समुद्र के किनारे रहते हैं तो वहां राइस और मछली खाई जाती है, उसका कोई कारण है। तो हर चीज देखिए, गेहूं भारत पंजाब का भोजन नहीं था। ये 70 साल पहले यहाँ लाया गया, रशिया से आई है गेहूं, यहाँ नहीं होती थी। हजारों साल पहले वहां से प्रिजर्व करके ये 70 की हरित क्रांति के चक्कर में हमें लाद दी गई हमारे पे। पंजाब में पानी भी गया, पंजाब की मिट्टी भी खराब हुई और पंजाब के लोगों की सेहत भी गई। ये हुआ गेहूं खाने से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इच्छा शक्ति ठीक होने की है तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।